सब बोल में। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके अभी आ रहा होगा, ठीक है। सो ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 वर्ड लिखे मैंने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एनर्जी, एंथैल्पी, पोटेंशियल एक ही चीज है, और एक ही चीज होने के बाद, एक ही चीज है, करवा देता हूं, एक ही चीज है और एक ही चीज होने के बाद आपको अलग अलग नाम से बताया जाता है, अलग अलग नाम से करवाया जाता है। क्लियर हो गया? तो चाहे उसे एनर्जी कहिए, चाहे उसे एंथैल्पी कहिए, चाहे उसे पोटेंशियल कहिए, एक ही चीज को कहने के कई तरीके होते हैं। जैसे अगर कहता है किसी बंदे का नाम है राइट छोटू, अगर किसी बंदे का नाम है घर में क्या, तो उससे प्यार से क्या बुलाया जाता है? और छोटू कैसा है, राइट, उसका नाम छोटू है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? राजेश, राइट। और क्या आता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, राइट, जब दोस्तों की संगत में आने लगता है तो प्यारे प्यारे दोस्तों से क्या पुकारने लगते हैं? और रज्जू कैसा है, राइट। तो क्या आता है, एकदम सिंपल एंड आसान। तो यहाँ भी वैसा ही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, तीनों में कोई फर्क नहीं होता, तीनों में कोई फर्क नहीं होता, राइट। आपका ध्यान रखिएगा, तीनों में कोई फर्क नहीं होता। फर्क क्या है? एक ही चीज है, राइट, प्रोनाउंसिएशन, अंग्रेजी के लफ्ज अलग अलग है। क्लियर हुआ सभी लोगों को, राइट। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, राइट, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। हम इसे कहते हैं, आपको ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड का, राइट। तो आपका कहता है सिंपल एंड इजी। तो चलिए आइए देखते हैं आयोनाइजेशन। तो व्हाट इज आयोनाइजेशन? तो आयन का हुआ है फॉर्मेशन, आयन का हुआ फॉर्मेशन इज नोन एज द आयोनाइजेशन। जब कोई बंदा अपने आप को आयंस में कन्वर्ट करे, जब कोई बंदा अपने आप को क्या करे, आयंस में कन्वर्ट कर ले, तो उसे आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, राइट। जैसे सोडियम है, तो सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, सब लोगों को पता है, राइट। ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसका नाम है सोडियम एटम, इसका नाम है सोडियम आयन, राइट। तो इसको सोडियम एटम कहते हैं, इसको सोडियम आयन कहते हैं। तो सोडियम क्या करता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, राइट। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s1 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 हो जाता है। एंड जस्ट बिकॉज, राइट, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो गए, तो इसने क्या कंप्लीट कर लिया? ऑक्टेट गेट्स कंप्लीटेड, ऑक्टेट्स गेट कंप्लीटेड। और ऑक्टेट जैसे ही कंप्लीट हो गया, राइट, ये क्या हो गया? स्टेबल, राइट, ये क्या हो गया? स्टेबल। आई बात समझ में? वेरी सिंपल एंड वेरी आसान, इजी टास्क है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोगों को कि आप क्वेश्चन समझना कि कौन आयंस आपको देगा, राइट। तो यहां ध्यान देना, जो सोडियम होता है, राइट, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, ये एक मेटल होता है, और जो सोडियम मेटल होता है वो कैसा होता है? एक सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका फॉर्म कैसा होता है? सॉलिड होता है, सॉलिड, इट इज इन द सॉलिड फॉर्म। तो सोडियम, राइट, अगर कोई चीज सॉलिड में रहती है तो सॉलिड में रहने के बाद वो चिपक चिपक के चिपक चिपक के चिपक चिपक के चिपक चिपक के रहती है, राइट। तो जब वो चिपक चिपक के रहती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान कार्य नहीं है, राइट। इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाना आसान कार्य नहीं है। दिस इज नॉट एन इजी जॉब, ये इजी जॉब नहीं है, नहीं है, ये आसान कार्य नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ता है? तो जो सोडियम सॉलिड होता है, राइट, उसको पहले गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ता है?
गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, राइट। इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो जो सॉलिड होता है, राइट, वो सॉलिड को अगर आपने गैस में कन्वर्ट कर दिया, अगर आपने सॉलिड को क्या है, गैस में कन्वर्ट कर दिया, तो जो चिपके 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 लोग होते हैं वो बहुत दूर 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 चले जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। तो गैस में, राइट, सभी के सभी लोग अलग अलग होते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना अति, राइट, बहुत आसान कार्य होता है। इसीलिए, राइट, सोडियम जो होता है उसका जो गैसियस फॉर्म होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल देते हैं, राइट। जो सोडियम इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो यहाँ पे कौन होना चाहिए? गैस होना अति अनिवार्य है, गैस होना अति अति अनिवार्य है, राइट। यहाँ पे सॉलिड से नहीं निकलता, ध्यान सुनिए, यहाँ पे सॉलिड से, राइट, आयंस नहीं बनता, राइट। Na प्लस आयन सॉलिड में नहीं रहेगा, Na प्लस Na जो होगा वो Na प्लस में कन्वर्ट होगा, राइट, जब वो कौन से स्टेट में होगा? राइट, गैसियस स्टेट में होगा। तो ध्यान रखने का एकदम आसान। तो यहाँ पे इसलिए क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन है, राइट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसका, राइट। तो उसे भी ध्यान में रखना है आपको, डेफिनेशन को। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? तो ध्यान से सुनना, दो चीज सबसे, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन से पहले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये देखो, समझो। बॉन्ड मेकअप एंड बॉन्ड ब्रेकअप, बॉन्ड मेकअप एंड बॉन्ड ब्रेकअप। आपकी जिंदगी में मेकअप और ब्रेकअप हुआ है, राइट। आप लोग की जिंदगी में बहुत सारे मेकअप और ब्रेकअप हुए होंगे, राइट। आपने कहते हैं इस चीजों से बहुत ज्यादा रूबरू होंगे। हाँ, खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, फिल्मी एक्सपीरियंस जरूर होगा, राइट। फिल्मी एक्सपीरियंस में आप लोग कहते हैं माहिर होंगे, राइट। हाँ, मेकअप ब्रेकअप वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल होता है कि नहीं? सो ठीक है, शर्माने वाली बात नहीं है, राइट। कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, शर्माइए मत, राइट। मैं जानता हूं, राइट, कि आपके साथ कहता है, राइट, इस घटना में कुछ हुआ होगा तो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज, राइट। तो कहते हैं फिल्मी एक्सपीरियंस का बात करते हैं। फिल्मी एक्सपीरियंस में एक होता है मेकअप, एक होता है मेकअप, राइट, और एक होता है ब्रेकअप, राइट। प्रतीक पाटिल बहुत उत्साहित है, राइट। सर क्या बताऊं मैं आपको मेरी कहानी, राइट। तो कहते हैं एक होता है मेकअप और एक होता है ब्रेकअप, ठीक है, एकदम सिंपल, ये मेकअप और ये ब्रेकअप। तो बॉन्ड के साथ भी ऐसा ही होता है, बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड टूटते हैं। तो जो हमारी दुनिया में होता है वही यहाँ की दुनिया में भी होता है। एक्चुअली साइंटिस्ट को नया रूल नहीं बनाते हैं, राइट। वो लोग क्या करते हैं, हमारे बीच का कहते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है, और फिर क्या करेंगे वो लोग, राइट, आपका कहते हैं वो अंदर की दुनिया में वही सेम कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, राइट। अंदर की दुनिया में वही कॉन्सेप्ट डाल देते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी आसान। देखो प्रतीक, राइट, देखो राज खुल जाएगा प्रतीक, राइट, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, राइट, सबके सामने आपकी पोल खुल जाएगी। तो एकदम सिंपल एंड आसान। तो क्या होगा भाई साहब, एकदम इजी टास्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके देखो, सो एक मेकअप और एक क्या कहते हैं उसको, राइट, ब्रेकअप। वेरी इजी एंड राइट, आसान। तो अच्छा अच्छा, ओके ओके प्रतीक, आई अंडरस्टैंड योर भावना, राइट, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। सो देखो ध्यान से, मेकअप एंड ब्रेकअप, तो क्या होता है, राइट, क्वेश्चन ये है कि या तो एनर्जी जो होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरह की एनर्जी होती है, एक को कहते हैं एक्सो
और एक को कहते हैं इंडो, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। तो क्या होता है एक्सो, क्या होता है इंडो? एक्सो मतलब एग्जिट, बाहर निकल जाना। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकल जाना। इंडो अंदर, राइट, अंदर आ जाना, अंडर, अंडर याद रखने का तरीका है, राइट, कि एक्सो का मतलब होता है एनर्जी इज रिलीज्ड, पढ़ा होगा 10वीं में आप लोगों ने। और इंडो का मतलब होता है एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो सबको क्या आता है आपको याद हो जाएगा। तो राइट, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। एक्सो, एक्सो मतलब क्या? बाहर निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ। इंडो मतलब अंदर आ जाओ, समा जाओ। रिक्वायर्ड, तो एनर्जी, हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य कैसा? तो हम कार्य अगर कहते हैं, मान लो पत्थर वगैरह उठाते हैं या किसी को दबा के मारने वाला प्लान करते हैं, मार करके भी आते हैं, राइट, तो क्या होगा? वेरी इजी, राइट। तो आपको क्या आता है क्या होगा यारा? तो जब हम किसी को मारते हैं या पत्थर वत्थर उठाने का काम करके, क्रिकेट कहता है खेल करके आते हैं, तो हमारी बॉडी से एनर्जी निकल जाती है, हमारी बॉडी से एनर्जी निकल जाती है, राइट। तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और व्हाट इज इंडोथर्मिक? हम लोग जब खाना खाते हैं दबा करके, 2-2 ग्लास आम रस, राइट, उसके बाद कहते हैं भरपेट मिठाइयां, राइट, दबा करके खाते हैं, राइट, भाकरी, राइट, साथ में दबा करके खाते हैं, तो उसको कहते हैं क्या? इंडोथर्मिक। क्या कहा जाता है उसे? इंडोथर्मिक। वेरी इजी एंड आसान, इसे इंडोथर्मिक कहा जाता है। तो एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक क्लियर हो गया? तो सुनना मेरी बात ध्यान से, दो चीजें समझ में आई क्या? पहले होता है बॉन्ड मेकअप और एक होता है बॉन्ड ब्रेकअप, राइट। एक होता है बॉन्ड मेकअप और एक होता है बॉन्ड ब्रेकअप। तो और दो तरह की एनर्जी होती है, एनर्जी या तो आती है या तो एनर्जी जाती है, यही दो चीजें हुई। तो इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे को, क्या होता है? तो मैं आपको कहता है सिंपल तरीका बताता हूं याद रखने का। जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी बॉन्ड बनता है, एनर्जी इज रिलीज्ड, राइट। जब भी बॉन्ड बनता है, एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी बॉन्ड टूटता है, बने हुए बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मेकअप, राइट, एनर्जी इज रिलीज्ड। ब्रेकअप, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। समझ के लेना, राइट, अंडरस्टैंड करना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे याद रहेगा। शादी होती है, जब शादी होती है तो शादी के समय क्या होता है? पैसा खर्चा होता है, पैसा खर्चा होता है, क्लियर हुआ? राइट, जब शादियां होती है तो पैसा खर्चा होता है, राइट, एकदम क्लियर। तो मेकअप, पैसा इज रिलीज्ड, राइट, तो मेकअप, एनर्जी इज रिलीज्ड, क्लियर हो गया? राइट, ब्रेकअप, राइट, आपका ब्रेकअप होगा तो आपने देखा होगा जब भी ब्रेकअप की बात आती है तो क्या था, पत्नी बोलती है 1 करोड़ दे तभी छोड़ूंगे तेरे को, राइट, वरना छोड़ने वाले नहीं, नहीं तो चल हाईकोर्ट केस, तेरे को बताती है, तू भी क्या याद रखेगा, राइट, एकदम सिंपल एंड आसान। तो कहता है, राइट, प्रतीक बड़ा भयंकर रिएक्शन मारता है, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे प्रतीक को लग रहा है, राइट। सो एकदम सिंपल, जब रिश्ते टूटते हैं तो रिश्ते टूटने के बाद पत्नियां बहुत सारे पैसे मांगती है, राइट, तो पत्नियां बहुत सारे पैसे मांगती हैं तो इसका मतलब क्या है, राइट, आपको ब्रेकअप के समय पैसा लगता है, ब्रेकअप के समय पैसा लगता है। आपने देखा होगा भाइयों की शादी तो पैसा निकलता है जब शादी करते हैं, और जब शादी तोड़ते हैं तो पैसा लगता है। तो क्या याद रखा आप लोग? राइट, सो देखो, राइट, बॉन्ड मेकअप, एनर्जी रिलीज्ड, कभी भूलने का नहीं, शादियां होती हैं तो पैसा खर्चा होता है, शादियां होती है मतलब बॉन्ड मेकअप, पैसा खर्चा होता है मतलब एनर्जी रिलीज,
शादियां टूटती है मतलब बॉन्ड ब्रेकअप, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो बॉन्ड मेकअप एनर्जी इज रिलीज, बॉन्ड ब्रेकअप एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब सुनो मेरी बात, यहां देखो, ये जो सोडियम एटम है और ये सोडियम आयन, तो सोडियम एटम और सोडियम आयन वेरी इजी है यार। यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेकअप हो रहा है। सोडियम इज चेंज इनटू सोडियम प्लस आयन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम इज चेंज इनटू सोडियम आयन एंड प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड का ब्रेकअप चालू है। तो यानी यहां पे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकअप में राइट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, क्या बोलेंगे, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, राइट, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो जब रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे कहां लिखा जाएगा, यहां पे लिखेंगे एरो के पहले, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सोडियम गैस एनर्जी लेगा और वो उसको लेकर के N प्लस और एक इलेक्ट्रॉन में तोड़ देगा, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर, राइट, एंडोथर्मिक इन नेचर। क्लियर हुआ सभी लोगों को, एकदम आसान है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, डेफिनेशन वेरी इजी एंड वेरी आसान, ब्रेकअप मेकअप के वजह से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ, क्या चाबी मिला, कौन से टेबल पे रखा है, ओके। तो चलो डेफिनेशन करते हैं, डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी एनर्जी, पोटेंशियल, राइट, इसका डेफिनेशन क्या होगा, राइट। तो डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज, फिर से रिवीजन, फटाफट फटाफट, व्हाट इज आयनाइजेशन, आयन का हुआ है फॉर्मेशन, आयन का हुआ फॉर्मेशन तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन, राइट। उसके अंदर क्या हुआ, तो कहते हैं बॉन्ड का मेकअप और बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ, एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड और एनर्जी इज आइदर रिक्वायर्ड, राइट। तो ये समझ में आया, राइट। सॉलिड वाला कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, गैस होना कंपलसरी है, इसलिए सोडियम गैस में होगा तभी वो आयन बनेगा, राइट। आपका कहता है रिएक्शन दो तरह की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, कोई कहता है एंडो होता है, कोई एक्सो होता है, राइट। ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, या वो एनर्जी रिलीज कर रहा है या एनर्जी को रिक्वायर्ड कर रहा है, राइट। उसके बाद बॉन्ड मेकअप बॉन्ड ब्रेकअप सिखाया, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं थोड़ा मिटाने वाला हूं। ओहो, गेला रे गेला रे नाइट गेला रे, बड़े दिनों के बाद लाइट गेला है, बहुत दिनों के बाद गई है लाइट। ठीक है, चलो दिखाई देगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको, ओके। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, राइट। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट को गया था लेकर के मैं यहाँ पे कहते हैं आपको डेफिनेशन लिखा रहा हूं आयनाइजेशन एनर्जी का। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, so what is the definition of ionization energy, yes, don't worry, we will have some time. So amount of energy, the amount of energy आ जाएगी थोड़ी देर में, required, the amount of, क्या हुआ, अरे उनको, हाँ सर,
आ गया मैं वापस आ गया. To remove an electron, right? To remove an electron from outermost cell, to remove an electron, right, from an outermost cell, लो आर्या के पापा, एक सेकंड. ये लो आर्या के पापा शायद आने वाले. outermost cell from and right amount of energy required to remove an electron from the outermost cell, right, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom. Very easy and very आसान. So what is the amount of energy release? Right, देखिएगा ध्यान से. ध्यान दीजिएगा. So what is the amount of energy required? Amount of energy required to remove an electron, right? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कहां से? outermost cell से रिमूव करना है. और किसमें से? एक आइसोलेटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आइसोलेटेड? इसको कहते हैं अकेला. इसको कहते हैं क्या? अकेला. तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम कहते हैं इसे. लाइट केम अप. ठीक है. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. ये देखो, अगर आपको नया वाला डेफिनेशन बताऊं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो क्या हो जाएगा? ये तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकाला? आउटर मोस्ट सेल से निकाला. कहां से निकाला? आउटर मोस्ट सेल से निकाला. तो आउटर मोस्ट सेल के राइट अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो उसके लिए, और कहां से निकालोगे? वो एटम जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए. आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए. तो जो एनर्जी लगती है उस एनर्जी का नाम है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. इज नोन एज द आयोनाइजेशन एनर्जी. वेरी सिंपल एंड वेरी आसान, इजी टास्क है. ठीक है. ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, हो गया. चलो डन. सो ये रहा आयोनाइजेशन एनर्जी. इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं इसे. ओके. अब कुछ एग्जांपल्स, राइट, इसको मैं मिटा रहा हूं. किसको किसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, यानी कहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कही जाएगी. क्वेश्चन कैसे आएगा एमसीक्यू में? किसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है, किसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोला जाता है, ये क्वेश्चन आपको आने वाला है. राइट. तो कहता है बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है. राइट. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे किसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलते हैं. तो डेफिनेशन के अनुसार से, राइट, सम ऑफ द एग्जांपल्स तो आपको बताना है.
राइट, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी यूज होगा कि नहीं होगा। जैसे मैं एक करता हूं, H2 गैस इज चेंजिंग इनटू, राइट, इज चेंजिंग इनटू 2H प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। H2 gas, right, is changing into 2H plus gas plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये है, वो वहां पे होगा, मोटा वाला मिला चाबी। तो राइट, ये वाला लिखा हुआ है, तो क्या इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? क्वेश्चन समझना। H2 गैस गिव्स यू 2H प्लस गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या इसके लिए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? आप जवाब दे सकते हो या फिर मैं एक जवाब देता हूं। क्यों नहीं लिखोगे? यस, बिल्कुल सही, राइट, ये वाला नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? ये वाला जिससे निकाला गया है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं है। बिल्कुल सही है जिन्होंने जवाब दिया, राइट, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं है। तो ये क्या है? ये गैसियस एटम है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है। हमें क्या चाहिए था? हमें क्या चाहिए था? आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो जो हाइड्रोजन है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे यूज नहीं होगा। समझो, क्या एनर्जी नहीं लगेगा? हाँ, एनर्जी लगेगा, यहां पे एनर्जी आएगा, लेकिन हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे, राइट। तो इस एनर्जी का दूसरा नाम होगा, आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, बिल्कुल सही है भावेश, लेकिन वो गैसियस मॉलिक्यूल है। हमने डेफिनेशन में क्या सीखा? क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड गैसियस एटम ही चाहिए, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगे उसको आइसोलेटेड गैसियस आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इसलिए सबसे पहली बात यहां ध्यान से ही चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ भावेश? भावेश, नेक्स्ट वन, चलो सब लोग बताना, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? यस, बिल्कुल सही, नहीं लिखेंगे, राइट, इसके लिए भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? राइट, क्योंकि ये सॉलिड है। तो ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, राइट, अगर भूल गए तो गए, ठीक है। तीसरा है चलो बताओ। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो रे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो रे।
रीजन भी देना। अच्छा मैंने ध्यान से बोला तो नो बोल दिया यस बोल के। हाँ राइट, बड़े चालू हो तुम लोग। एल्यूमिनियम नहीं रे, नीचे वाला रे। अच्छा तुम लोगों ने ये एल्यूमिनियम पकड़ लिया क्या? नहीं नहीं, राइट उसकी वजह से नहीं। नो 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 नो, दिस इज नॉट द रीजन, लीव दिस रीजन। चलो एक काम करता हूं, तुम लोग को क्या है चेंज करता हूं, ठीक है? तुम लोगों को एल्यूमिनियम से बहुत प्यार हो गया। नहीं एल्यूमिनियम छोड़ दो, सिलिकॉन ले लो। राइट ठीक है, गलती से वो एल्यूमिनियम वही मैच कर गया। राइट तुम ये ले लो। हाँ अकेला है, अकेला आइसोलेटेड का है। हर्षल ने फिर से यस बोला। अभी भी कोई पकड़ नहीं पा रहा है। राइट किसकी आंखें कहते हैं गैसेस स्टेट नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। चलो मैं बोलता हूं ये नहीं है। राइट इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी यूज नहीं करेंगे। आपको रीजन बताओ, राइट क्यों नहीं यूज करेंगे? रीजन बताना है, रीजन। यस बिल्कुल पकड़ लिया। यस राज ने बिल्कुल सही पकड़ा। नहीं बाकी रीजन गलत है। राइट यहाँ पे कहता है आपको, राइट जो सही चीज पकड़ी गई है वो ये है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट आपको मैंने डेफिनेशन में क्या बोला था? अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल। राइट तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकाला गया है? राइट ये देखो लास्ट में तो 3p है ना, तो 3p से निकलना चाहिए। ये ध्यान दो, सभी लोग सीखेंगे, आज नहीं जानते आगे चल के सीखेंगे। 3s है और 3p है, तो आउटर मोस्ट सेल में क्या था, ये वाला जो 3p है वो पहले निकलेगा और उसके बाद 3s वाला निकलेगा। तो इसीलिए अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन जो मैंने निकाला है वो कहां से निकाल लिया है? मैंने 3s से निकाल लिया है। जो मैंने कार्य किया है वो गलत कार्य किया है। होना क्या चाहिए था? 3p से निकलना चाहिए था। हो क्या गया? 3s से निकल गया। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी इसके लिए लिखा नहीं जाएगा। आ रही बात समझ में? ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। राइट ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट ऐसे एमसीक्यूज आते हैं। आउटर में सेल का इलेक्ट्रॉन होना, रिमूव होना चाहिए ना? हाँ तो आउटर मोस्ट सेल में भी, अब वो आउटर मोस्ट सेल बिल्कुल सही कहा। सृष्टि का एक डाउट है। सृष्टि का क्या डाउट है? सर ये तो आउटर मोस्ट सेल ही हुआ ना, अगर आप इसे क्या था ड्रॉ करोगे सर, तो ड्रॉ करने के बाद क्या मिलने वाला है आपको? ये देखो सृष्टि का डाउट आ गया। राइट क्या आप इसे 14 प्रोटॉन बोलोगे, फिर 3 लड्डू बनाओगे? ऐसे ही तो आइटम होता है, साइंटिस्ट ने हमें ऐसे ही सिखाया, आइटम ऐसे ही बनाने का है। एका दुक्का तिनका, राइट इसमें आ गया दुक्का, इसमें आ गया 8, 3 3 6 1 7, इसमें आ गया 4। तो ध्यान से देखो सृष्टि वो जमाना गया। राइट आपके पुराने दिन कहते हैं, राइट कहते हैं गए। राइट ये वाला जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो 3s वाला है सृष्टि, और 2 वाला जो है वो 3p वाला है। तो 3p वाला जो है, राइट वो सबसे लास्ट में यही भरा गया है ना। और आउटर मोस्ट आप कहोगे कि सर चारों तो आउटर मोस्ट में है, किसी को भी निकाल लो, किसका क्या जाता है? तो सुनो आज सीखने का दिन है। आज क्या सीखा हमने? ये सीखा कि अभी हम एक नई चीज सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? जो लास्ट में राइट भरा है, जो उसको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, तो 3p भरा हुआ है लास्ट में, तो लास्ट में 3p भरा, तो उसको निकालने को ही हम लोग क्या कहते हैं?
आयनाइजेशन एनर्जी। आप पहले S को नहीं निकाल सकते, आपको पहले 3p को ही निकालना पड़ेगा, राइट। 3p पहले फिर 3s बाद में। आई बात समझ में सृष्टि, क्लियर हुआ? ठीक है, तो तीन चीजें सीखी, राइट। क्या सीखी? पहला, राइट, की कहता है आइसोलेटेड होना ही चाहिए। दूसरा, सॉलिड नहीं होना चाहिए, गैस होना चाहिए, फिर एटम भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे यह सीखा आउटर मोस्ट सेल से ही निकलना चाहिए। ठीक है, तो तीनों बातों को इसीलिए डेफिनेशन को बहुत ही डेप्थ में लेके गया है। बिना डेफिनेशन के ऐसे एमसीक्यूज आएंगे, बताइए, फॉर विच ऑफ द प्रोसेस, राइट, योर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, राइट, कहता है टेकन, राइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको ध्यान देना है उस बातों पे। चलें, ठीक है, तो ऐसे एमसीक्यूज आपको दूंगा मैं आगे चल के, आने वाले एग्जाम में आपको मिलेगा। आप लोग के लिए एक सूचना, एग्जाम का थोड़ा सा एक दिन डेट एक्सटेंड हुआ है। सो डेट एक्सटेंड का मतलब, आप लोगों का एग्जाम मंडे को बोला था मैंने, आप लोगों का एग्जाम मंडे को नहीं होगा, अगले दिन ट्यूसडे को होगा। ट्यूसडे है 2 जून, 2 जून 2020 कहते हैं इसको, राइट। 2020 का 2 जून, पता चला किसी ने बोला सर 2021 में दूंगा, राइट। तो कहता है आपका 2 जून 2020 को आपका कहते हैं एग्जाम होने जा रहा है, तो इस दिन छुट्टी रहेगी, राइट। ये दिन आप लोगों का कोई क्लास नहीं होगा, इट्स अ हॉलीडे, हॉलीडे फॉर ऑल ऑफ यू, right? Why? Reason being, why it is it given as a holiday? Reason being, इस दिन है निर्जला एकादशी। आप देखेंगे कैलेंडर में तो इसे बहुत बड़ा एकादशी कहा जाता है। सिंस वी आर द फॉलोवर्स ऑफ द, कहते हैं, इंडियन कल्चर, राइट, सो राइट वी फॉलो द एकादशी, राइट। वी आर सो कॉल्ड मॉडर्न, बट कहता है बीइंग मॉडर्निटी वी आर लिविंग आवर इंडियन कल्चर, राइट। तो कहता है आपका एकादशी निर्जला एकादशी है। निर्जला का मतलब होता है बिना जल के, बिना जल के, तो जल के बिना ही आपको कहते हैं एकादशी करने का है, राइट। 24 आवर्स विदाउट वाटर रहते हैं, राइट, वी स्टे विदाउट वाटर 24 आवर्स ऑन 2 जून। सो राइट, विल नॉट बी टीचिंग ऑन दैट डे, राइट। तो हम लोग उस दिन नहीं बनाएंगे, तो आपको नहीं पढ़ाएंगे उस दिन, आपको हॉलीडे देंगे। और उस दिन क्या होगा, राइट, हमारा जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण, राइट, कहता है कार्यक्रम, हमारा एग्जाम, हमारा JEE का और नीट का एग्जाम होगा उस दिन, JEE और नीट एग्जाम होगा, राइट। टाइमिंग्स वगैरह आपको कहता है भेज दिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, डिटेल्स ऐप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस है, राइट, ये बहुत बड़ी कहानी है, अगर मैंने कहना शुरू किया तो काफी लंबी जाएगी, समय कम है, काम ज्यादा है, तो विल गो अहेड, ठीक है। तो जिनको जानना हो वो मुझे पर्सनली पूछ लें, राइट। इसके पीछे कहानी है, इसको हम लोग पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं, पांडव निर्जला एकादशी। ये एकादशी फॉलो करने से, राइट, आपके साल भर के जितने एकादशी रहेंगे, राइट, तो कहते हैं आपको वो, राइट, पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। So Tuesday is your exam, get set go, right, prepare yourself। assignment number 7 बना लिया, right, everybody did the assignment number 7। गुड। ध्यान से सुनना, एनर्जी की यूनिट्स, राइट, यूनिट ऑफ एनर्जी आप लोगों ने कुछ कुछ पढ़ा होगा, यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी रहे उसकी यूनिट क्या होती है, राइट। तो पहली यूनिट होती है किलो जूल, राइट, इसे क्या कहते हैं, किलो जूल,
राइट, इसे क्या कहते हैं, किलो जूल। एकदम सिंपल एंड आसान। दूसरा इसे कहा जाता है किलो, आप एक काम करो, इसको ऐसे लो, जूल, प्यार से इसे क्या बोलते हैं, जे। इसे बोलते हैं कैलोरी, प्यार से क्या बोलते हैं, कैल। राइट, इसे और क्या कहा जाता है, लीटर एटीएम, लीटर इंटू एटीएम। राइट, प्यार से इसे ऐसे लिखा जाता है। चौथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पांचवा अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टीवी। तो ये सारी यूनिट्स होती हैं। राइट, आपको कहता है ये सारे यूनिट क्या करना है, राइट, आपका कहता है, राइट, इसे कंठस्थ करना है, इसे क्या करना है, कंठस्थ। ठीक है, तो जूल, कैलोरी, राइट, आपका एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारे यूनिट होते हैं। इसे आपको क्या करना है, कंठस्थ, क्या करना है इसको, कंठस्थ। क्लियर हो गया। तो ये सारी यूनिट्स ऑफ एनर्जी को आपको बाय हार्ट, बाय लर्न करके लेना है। तो सर हमें तो नहीं पता, लेकिन आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं मैं। इन सब में क्या रिलेशन है मैं वो बाद में बताता हूं। राइट, आपको एक दूसरे के साथ रिलेशन बताऊंगा, कितना किसके साथ क्या होता है वो आगे जानेंगे हम लोग। ठीक है, अगला सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव ionization energy. What is the meaning of the word successive ionization energy? Right, what is the meaning of the word successive? किसको कहते हैं successive? ओके, राइट, बाद में डिस्कस करेंगे जनता। देखो, तो सक्सेसिव का वर्ड का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव वर्ड का मतलब होता है, राइट, वन बाय वन, यानी कहते हैं एक के बाद एक। जैसे मान लो आपको कहता है क्लास में, कहता है कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, तो बॉयज और गर्ल्स जो रहेंगी, राइट, उनको बोला गया सक्सेसिवली बैठिए। तो इसका मतलब क्या होता है, राइट, कि कहते हैं एक लड़का एक लड़की, एग्जाम्स पीरियड होता है तो जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि लड़का कहता है लड़की को कहता है, राइट, चोरी ना करे। तो आपका राइट, तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, उसे कहते हैं वन बाय वन। यस, वन बाय वन। जैसे समझना, एल्यूमिनियम जो है, अगर ये गैसियस स्टेट में है तो एल्यूमिनियम क्या चाहता है, एल्यूमिनियम 3+ बनना चाहता है और उसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो, एकदम सिंपल। तो इसे कहेंगे हम लोग, राइट, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है 283। क्या कहेंगे इसे, 283। जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या होगा, 28। और ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में क्यों इंटरेस्टेड है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में इंटरेस्टेड है, वेरी इजी, राइट, आपका कहता है, राइट, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या मिलेगा, राइट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वेरी इजी। तो हर कोई बंदा क्या चाहता है इस दुनिया में, सर हम लोग स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है। ऑक्टेट क्या करना पड़ता है, कंप्लीट पाना चाहता है, और स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ भी करेगा। तो राइट, मेरा क्वेश्चन ये है, उसको सेव करो नहीं तो फिर चला जाएगा सब कुछ।
राइट। तो अगर कहता है ध्यान देना, राइट, अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो क्या ये 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ दे देगा? क्या 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल जाएंगे या फिर एक एक करके निकलेगा? तो यहाँ पे कह सकता है, इसके लिए एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूं, मान लो, राइट। तो कहता है सर क्या हुआ, आपकी क्लास थी राइट 9 बजे और मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो मम्मी बोली बेटा नाश्ता कर ले फिर क्लास के लिए बैठ जाना घर में, राइट। तो बोला ठीक है, लेकिन कहता है राशिका सर कहता है सब कुछ देखते रहते, पता चल जाता है उनको राइट कि मैं खा रहा हूं। तो फिर कहता है आपने क्या किया पता है, राइट, आपने दो रोटी आप खाते हैं, 2 की कैपेसिटी है, आपने दोनों रोटी एक साथ लिया, राइट, दोनों रोटी एक साथ, 2 रोटी एक साथ, उसके ऊपर सब्जी डाला और ऐसे रोटी को ऐसे फोल्ड किया और पूरा रोटी ऐसे पूरा फोल्ड करके खा लिया, राइट। तो क्या ऐसा करते हो आप लोग? राइट, क्या बोलते हो, ऐसा करते हो आप लोग? नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। ये कौन है भाई, दिनकर भाई, पूरा रोटी 2 रोटी एक साथ खा लेगा तू? नहीं ना भैया, राइट। सृष्टि बोल रही है नहीं 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 होगा ऐसा, राइट। तो इसका मतलब क्या है? कुंभकर्ण राइट। आइला, क्या पता नहीं, भगवान जाने कैसे करते हैं, राइट। तो आप क्या बोलोगे, सर हम कुछ नहीं करेंगे सर, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है कि हम लोग कहता है उधर बैठे क्या क्या करते रहते हैं, आप क्या जानो, राइट, कि कहते हैं आपके बैकग्राउंड में क्या क्या चलता रहता है, आप हमसे एक बार मिलो सर, आपको सब बताता हूँ, राइट। अंदर में क्या रहता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब चालू रहता है, राइट। जिसका जो रिप्लाई आप तुरंत फॉरवर्ड मारने का, राइट। तो कहता है एकदम इजी। तो आप कहते हैं एक एक रोटी करके खाते हो, कैसे खाते हो, दोनों रोटी लेते हो, दोनों कहते हैं सब्जी रखते हो और कहते हैं आराम से एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा तोड़ते हो, फिर सब्जी मिलाते हो और ऐसे खाते हो, है कि नहीं? तो जैसे अगर सोचो कि आप लोग अगर एक एक रोटी करके खाते हो तो फिर हमारा कहता है इलेक्ट्रॉन कैसे खा सकता है, राइट। कहता है 3 इलेक्ट्रॉन कैसे एक साथ निकल सकता है, राइट। तो कहते हैं वेरी सिंपल एंड वेरी आसान, राइट। ये क्या हुआ होगा, तो एक एक करके निकला होगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म का मतलब होता है एक प्रोसेस जो जिससे हुआ होगा। पहला कि एक एल्यूमिनियम था, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट। तो 282 बन गया। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, राइट, अगली बार उसने फिर से, राइट, एक और इलेक्ट्रॉन दिया, ये हो गया। फिर तीसरी बार उसने क्या किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया और तब जाकर के ये हुआ होगा। तो जो पहली बार इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, IE1। दूसरी बार क्या कहते हैं, IE2। तीसरी बार क्या कहते हैं, IE3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड IE1? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। IE2 को क्या कहते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और थर्ड को क्या कहते हैं, सिंपल I3, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 3 स्टेप में हुआ होगा, राइट। ये कितने स्टेप में हुआ होगा, 3 स्टेप में किया होगा, ठीक है। 1 by 1, इट इज कॉल्ड सक्सेसिव। 1 by 1 निकाल दिया, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इसका नाम दे दिया, हो गया खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, हु इज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी 1, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, कौन बड़ा होगा, राइट। ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क। कुछ सस्पेंस छोड़ना चाहिए ना, राइट। तो हु वन इज बड़ा, राइट। तो आपको कहता है इसका आंसर ढूंढ के निकालना है, कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा लगने वाली है। तो 11-15 हो गया। आज फिजिक्स का क्लास है, ठीक है, आज फिजिक्स का क्लास होगा, सर इज प्रेजेंट हियर, ही विल टेक योर राइट फिजिक्स क्लास। तो आई विल लीव योर क्लास, राइट, मैं आपका क्लास लीव कर रहा हूं। कल मैं इसको एक बार और डिस्कस करूंगा और वो वाला आंसर बताऊंगा, आप लोग मुझे बताना, राइट, कौन सा बड़ा होगा और क्यों बड़ा होगा, राइट। जानने के लिए देखते रहना,
कल के एपिसोड में मिलेंगे, राइट हम लोग। ओके, थैंक यू सानिका।